अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी? आप सब ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक। मेरा व्लॉग सुबह मॉर्निंग से स्टार्ट हो रहा है और ये मॉर्निंग टाइम है और इतनी धुंध थी, मसलन कि स्मोक जिसको बोलते हैं, धुंध तो है ही नहीं, अब स्मोक है जो जी रह गई है। सुबह के टाइम स्मोक स्मोक स्मोक, जो कि इतनी बुरी जहरीली चीज़ है कि बच्चे बड़े बूढ़े मोटे छोटे सब बीमार हो रहे हैं। खांसी नज़ला ज़ुकाम फ्लू। और ये पार्क में लोग वॉक करने आ रहे थे, मैं इधर से आपको स्मोक दिखा रही थी। और अल्लाह पाक हमारे जी सबको हिफ्ज़ ईमान में रखे और स्मोक से हमें निजात दिलाए, अपनी रहमत बरसा दी और ये ख़त्म हो जाए, आमीन। और जी बाद में जी मैं किचन में आ गई और सबके लिए मैं नाश्ता बनाने लगी। मेरी बेटी के इब्ने हरम के 2 पेपर थे आज, उसने लेट आना था, वो कह रही थी मुझे लंच दे दें। लंच में उसने लेके जाना था चिकन, और मैंने चिकन समोसा फ्राई किया, उसको फ्राई करके दिया और चाय को फेंटा लगाया। और सब कहने लगे जी हमने भी समोसा खाना। मैंने फिर सारे समोसे फ्राई कर लिए। सब ने नाश्ते में रस, केक रस और समोसा ही खाया। और जी बाद में मैंने अपनी बेटी को समोसा पैक करके दे दिया, वो टिफ़िन लेके गई थी। हाँ जी जी, वो साथ साथ नाश्ता भी रेडी हो रहा था, चाय रस केक। और बाद में जी मैं सो गई थी, जब उठी तो हेल्पर आ चुकी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसने भी मुझे अपनी शक्ल दिखाई, ये आ चुकी थी। मैंने कहा सफाइयाँ तो हुई हैं, आप कपड़े धो ले, कपड़े वॉश करने वाले बहुत ज़्यादा पड़े थे। उसने मशीन चलाई और कपड़े धोने बैठ गई। मैं फिर किचन में आ गई। किचन में दोपहर का टाइम था, 11:30 हो चुके थे, बच्चे स्कूल से आ चुके थे, सबके लिए नाश्ता रेडी करने लगी थी। जो मैंने आलू उबाले थे ना, उसके मैंने परांठे नहीं बनाए। मैं कहा परौंठे बना बना के या तो मैं परौंठा बन जाना, तुसी पक के परौंठे बन जाना, या खा खा के तुहाडा परांठा ही बन जाना सारिਆਂ ਦਾ। ਛੱਡੋ पर इनू तुसी आलू ਦੀਆਂ टिक्कियां खाओ। मैंने आलू की टिक्कियां बनाई और जी सारी रोटियां बनाई। गैस काफ़ी अच्छा आ रहा था। ऐस भाई जान ने शुक्र है जलील नहीं किया, ठीक ठाक आ रहे से। साढ़े घर परौना सही ठीक सी। मैं कहा चलो जी इन्नी देर मेहमान आ, तुसी तो जल्दी जल्दी से अपना काम कर लिए। मैंने जल्दी जल्दी रोटियां बनाई साथ, और जी सबके लिए खाना रेडी कर लिया और सब ने खाना खाया। मैंने बर्तन वॉश कर लिए। और यह चुल्ला जी ने मैंने अज बड़ा जलील किया। चुल्ले की वजह ना मेरी उंगली भी कट गई थी एक जगह से। मैंने आज इसको अच्छा रख के रगड़ा लगाया, लोहे की कुची से भी रगड़ा लगाया। मेरी ही गलती थी, मैंने ना अंडे उबलने के लिए रखे, उसको प्लेट दे के ऊपर रख दिया, तो उसका पानी बाहर गिरा, वो सारा चूल्हा जल गया। उसी पानी जो पानी था ना इस पर, वो जल गया और इतने बुरे निशान पड़ गए, वो उतर ही नहीं रहे थे। बाकी सारा चूल्हा मेरा साफ़ हो गया था। और जितनी देर चूल्हा साफ़ ना, और ये किचन की शान ही चूल्हा, ये जचता ही किचन में यही है, किचन इससे अच्छा लगता है। और मैंने रेत डाली, रेत डाल के इसको फिर मैंने ना हाथ से अच्छी तरह रगड़ा लगाया, पर ये नहीं साफ़ हुआ। मैंने बड़ा रगड़ा लगाया और रगड़ा काम ना आया। फिर मैंने छुरी को उठाया, मैंने छुरी के साथ खुरचा और फिर ये खुरचा ना गया। फिर मैंने अच्छे से कूची लगाई, फिर मैंने छुरी के साथ इसको खुरच खुरच के साफ़ किया। पहले मैंने कहा छोड़ देती हूँ, नहीं हो रहा तो खसमा नू खा जा, चुल्हे च पै। चुल्हे नू गया, चुल्हे च पै, पर नहीं, फिर भी मेरा दिल नहीं माना। मैं कहा नहीं, हिम्मत नहीं हारनी, मैंने इसको भी साफ़ करके ही छोड़ना। ये अगर ये ढीठ है, मैं इससे ज़्यादा ढीठ हूँ। मैंने कड़ी मेहनत के बाद जी फिर इसको साफ़ कर ही लिया और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा चूल्हा साफ़ हो गया। अच्छे से मैंने इसको साफ़ कर लिया। अगर किचन में चूल्हा साफ़ ना हो तो कुछ भी साफ़ नहीं लगता। एक किचन और एक शेल्फ़ें जो होती हैं वो। और जी मैंने फिर मेहनत का फल पा लिया और मेरा चूल्हा साफ़ हो गया। मैं बड़ी खुश हुई और जी मैं बंद कर रही थी मोबाइल के, बंद हो जा बंद हो जा, वो बंद ही नहीं हो रहा था। मैं कहा चल वड़ भांडे च। फिर मैंने ना जी चिकन मंगवाया था। मैंने चिकन अच्छी तरह धो के ना टोकरी में रख दिया ताकि उसका पानी निचड़ जाए। मैं आधा फ्रीज़ कर दूँगी, आधा शलजम और गोश्त बनाऊँगी। मैंने शलजम भी धो के रख लिए थे, उनको काट के उबलने के लिए रख दिया था। गैस कम हो गई थी पर गुजारा लायक थी, हंडिया बन जाएगी। 4 बजे से मैं शुरू हो गई थी, मैंने कहा 5 बजे तक आ जाएगी तो मैं साथ ही इसके वाइट चावल बनाने हैं, वाइट चावल उबालने, वो उबालूंगी। मैंने प्याज काट के कढ़ाई में डाल लिया था, ऑयल भी डाल दिया और ये लहसुन प्याज अदरक कटा लिया था। हाँ जी जी, इन्होंने भी रेडी करके रख लिया सी। मैं कहा तुसी अट्ठे बैठो वेट करो। तो आलो जी मेरे ना शलजम भी हो चुके थे, मैंने इनको साइड पे उतार के रख दिया और शलजम और चिकन बनेगा। चिकन मेरा धुल चुका हुआ था, नुचड़ भी चुकिया सी जी। ये देखे मैंने ना शलजम को हाँ अच्छी तरह मैश किया और अच्छी तरह मैश करने के बाद मैंने इसको 2-3 मरतबा ना गरम गरम था ये ना गरम गरम थे शलजम। अगर मेरी कोई उल्टी सीधी बातें हो ना तो हंस के इग्नोर कर दे।
बस ऐसे हो जाता है कभी कभी। और वो मैश करके मैंने साइड पे रख दिया और इसमें मैंने लहसुन प्याज अदरक कुट कटा के सूटे सटा के उनको तड़फा के पानी डाल के रख दिया था कि अच्छे से ग्रेवी बन जाए। और मसाला बनने के बाद मैं इसमें वो जो शलजम मैंने मैश किए वो डालूँगी, उनको डाल के 1 गिलास पानी डाल के छोड़ दूँगी ताकि अच्छे से वो ना मिक्स हो जाए। हाँ जी जी। और गैस कम था और मेरे साथ यहाँ पे बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी, वो ये मसला हुआ कि मैं ना कम आंच थी तो उस पर ढक्कन दे के रूम में चली गई, अपने हस्बैंड से बातें करने लगी, उनको मौसमी और सेब काट के दिया तो उनसे बातों में लगी। तो जब मुझे जलने की स्मेल आई तो गैस फुल तेज़ हो चुका था, 5 बज चुके थे और गैस आ गया। और मैं जब भागी तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जो मेरा किचन में चिकन था वो बच गया था। कढ़ाई साइडों पे से जली थी फुल गैस की वजह से। और जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज सालन जलने से बच गया। और फिर इसमें मैंने गुड़ डाला, गुड़ भी डालती हूँ, उससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। कुछ लोग चीनी भी डालते हैं, मैं गुड़ डालती हूँ। और मैंने वाइट चावल बनाए इसके साथ। और मेरी बेटी ये देखिए मौसमी काट रही थी वो अपने लिए खाने के लिए। इब्ने हरम कह रही थी इसके बीज ही नहीं निकल रहे, कट ही नहीं रही, ये देखे जैसे कुकड़ी पे छुरी नहीं फेरते, कुकड़ी को काट दे वैसे काट रही। मैं कहा चलो मौजा मारो, चिल करो आप। और बाद में हमारे चावल और शलजम बन चुके थे और फिर हमने बैठ के खाए, मैंने, मेरे हस्बैंड ने और मेरी बेटी ने, इब्ने हरम ने। और 2 बेटे रहते थे, वो नहीं थे, वो किसी काम के लिए बाहर थे, वो आके खाना खाएंगे। और मेरी बेटी यहाँ पे नहा चुकी थी। गैस हमारा 6 से 9 बजे तक बिल्कुल भाईजान हमारे घर में होता है, तो इसलिए हम सारे काम कर लेते। रात को ही मेरे बच्चे नहा के लेट जाते हैं।